किसानों और सरकार के बीच में फिलहाल तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल बात बनती नजर नहीं आ रही है। किसान परेशान हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और अब किसान आंदोलन को तेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान परिवारों की 2000 से अधिक महिलाएं अब आंदोलन में जल्द शामिल होने वाली हैं। आपको बता दें कि अब महिलाएं भी किसानों के आंदोलन में नजर आएंगी। हालांकि इससे पहले भी कई बार महिलाएं देखी गई हैं, लेकिन इस बार 2000 से ज्यादा महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो किसान संगठन है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमाम कोशिशें करते नजर आ रही हैं। जो महिलाएं शामिल होंगे उनके लिए अलग से टेंट, लंगर, स्नानगार, अस्थायी शौचालयों समेत निर्माणाधीन या खाली मकान भी तलाश लिए गए हैं ताकि महिलाओं को किसान के इस संघर्ष में शामिल होने पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों के आंदोलन को अलग अलग वर्गों के समर्थन से विरोध के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। शुरुआत से ही किसानों की मांग रही है कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इस आंदोलन में पंजाब के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने वाली महिलाओं के लिए अलग टेंट, लंगर के अलावा अतिरिक्त शौचालयों का भी इंतजाम किया जा रहा है। किसान नेता हरेंद्र सिंह लाखोवाल ने कहा है कि दिल्ली की एक संस्था की ओर से रविवार को करीब 2000 टेंट प्रदान किए गए, जिन्होंने उन जो टेंट हैं उन्हें सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगाया जा रहा है। लाखोवाल ने बताया कि किसानों के साथ महिलाएं भी आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। उनके लिए खाली घरों या निर्माणाधीन इमारतों की तलाश की जा रही है। किसान नेताओं ने कहा कि कुछ लोगों ने अस्थायी शौचालयों और अपने फ्लैट भी देने की पेशकश की है ताकि आंदोलन में शामिल किसान और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी न आए। सोमवार को सिंघू सीमा पर भूख हड़ताल में शामिल किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि यह केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि देश भर के किसानों का आंदोलन है। कई महिलाएं पहले से ही यहां सीमाओं पर आंदोलन का हिस्सा रही हैं, लेकिन अधिक लोगों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। इसके तहत पंजाब के अलग अलग हिस्सों से 2000 से अधिक महिलाओं के भी आंदोलन में शामिल होने की उम्मीद है। लंगर समेत अन्य सुविधाएं पहले से ही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग स्नानागार और पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों की बेटियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल देने का है। तो किसान अपने आंदोलन को तेज धार देते हुए नजर आ रहे हैं। अब महिलाएं भी किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों से करीब 2000 महिलाएं किसानों के आंदोलन में सहभागिता दर्ज करवाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। और क्या सरकार अब बैकफुट पर आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक अगर देखें बातचीत का दौर हो, चाहे अभी तक जो कुछ भी सरकार और किसानों के बीच में वार्ता हुई है उससे क्या निकलकर सामने आया है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में हैं, इसलिए इन कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, सरकार ने किसानों के सामने ये प्रस्ताव जरूर रखा है कि अगर किसानों को कुछ बिंदुओं में खामियां नजर आ रही हैं तो सरकार उनमें बदलाव करेगी। किसानों को प्रस्ताव बाकायदा भेजा जा चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों को प्रस्ताव भेज दिया गया है, उनके जवाब का इंतजार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो किसान भी अड़े हुए हैं। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, हम संशोधन से नहीं मानेंगे। इस बीच कई किसान संगठन सरकार के साथ भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब जो किसानों के संगठन हैं वो दो गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की जो लड़ाई है वो हल्की सी कमजोर होती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन किसान लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं और लगातार आंदोलन को तेज करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बन सके। नजरें पूरी तरह से अब आगे क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर के होता है उस पर हमारी बनी रहेंगी। लगातार हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उन तक
पल पल की अपडेट हम पहुंचाएं और आपको बता दें कि साथ ही इंतजार रहेगा इस बात का कि सरकार और किसानों के बीच में अब अगले दौर की बातचीत कब होती है। जो सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है उस पर किसान क्या जवाब देते हैं। तमाम जो अपडेट आएंगी उन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। साथ ही आपको हर डिटेल से हम रूबरू करवाते भी रहेंगे। साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ये बात जिद पर आ गई है, सरकार भी जिद पर अड़ी है, किसान भी जिद पर अड़ी है, आखिर उसमें पीछे आखिरकार कौन हटता है।